हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचे, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन पहली चीज आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को लेकर इस पर्सन को कर्ज ना करें, किसी भी चीज को लेकर। यस, ये इस पर्सन की पहली रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी चीज को लेकर इन्हें कर्ज ना करें, इनको किसी भी तरह की बद्दुआ ना दे, इनको किसी भी तरीके का ऐसा ना बोले कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। ओके, ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि इनसे जो भी गलतियां पास्ट के अंदर हुई हैं, वो सब गलतियां तो इनसे नहीं हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं। मतलब इनके अंदर ये है कि सारी गलतियां तो मुझसे नहीं हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। लेकिन जितनी गलतियां मेरी तरफ से हुई हैं, जो भी जिनकी वजह से भी तुम हर्ट हुए हो, उनकी सज़ा मुझे बहुत ज़्यादा मिली हुई है। सो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। तो आगे के लिए अब प्लीज़ मुझे किसी और बात के लिए कर्ज मत करो या दुख, मतलब बद्दुआ मत दो, या ऐसा कुछ ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आपके कंपैरिजन में ये पर्सन हमेशा से समझदार कम रहे हैं, बट क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन था, या फिर इस पर्सन को था कि ये किसी भी चीज़ में आपसे कम ना रहे, तो वो इस चीज़ को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इन्फीरियर हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर कोई जॉब को लेकर या स्टेटस को लेकर, फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर नहीं है ये इन्फीरियर सुपीरियर। यहाँ पर जो निकल के आ रहा है ना, वो अपनी अपनी समझदारी के बेसिस पर है कि एक इंसान समझदार कम था और एक इंसान समझदार ज़्यादा था। तो जो होता है ना समझदार, जो कम समझदार इंसान है, उसको ये चीज़ हज़म नहीं हुई कि आप जो बोलते हो वो ये माने, या फिर आप ज़्यादा समझदार हो। इनको लगता था ये ज़्यादा समझदार है। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को नीचा दिखाते नहीं हो, लेकिन वो इस इंसान के मन में पहले से ही अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आप भले ही उससे कुछ भी बोलो, उस बात का मतलब वो हमेशा उल्टा ही निकालेगा। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर अपने आप में ही सोचता है कि वो आपको आपके सामने इन्फीरियर है, यानी कि आप सुपीरियर है, वो अपने आप को कम समझता है आपके सामने। ये उसके दिमाग में पहले से ही चलता है। अब ऐसे में आपने गुस्से में या फिर किसी बात के चलते इस पर्सन से कह दिया कि तुम पागल हो, या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि, अब ये चीज़ आपने बहुत नॉर्मल वे में भी बोली होगी ना, उसके बाद भी जैसे आपके पर्सन को लगेगा कि आपने उनको नीचा दिखाया है, आपने उनको कम बताने की कोशिश की, और वो चीज़ उसके ईगो पे लग जाएगी। क्यों क्यों उसको इतनी ईगो पे लगी? क्योंकि ऑलरेडी उसके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि वो अपने आप को आपसे कम मान रहा था या मान रही थी। और जैसे ही आपने कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपने तो नॉर्मल वे में बोले, या आपने तो बस यूं ही बोले, ठीक है, उनका मतलब कोई बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग लगाकर आपने नहीं बोला, लेकिन वो डीप मीनिंग लगाकर इस पर्सन ने समझ लिया। मतलब वो समझेगा इसीलिए क्योंकि उसके मन में वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसी को मिररिंग बोलते हैं कि जो चीज़ आपके अंदर पड़ी हुई होती है, वही जब बाहर से आपको दिखाई जाती है तो आपको बहुत गंदी चुभती है, ट्रिगर करती है।
ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को आपके पार्टनर के लिए नज़र आ रही है। तो जैसे इस पर्सन के मन में ये भी डर रहता है कि आप कोई कर्ज ना करो, आपके कर्ज लग जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन के अंदर गलतियों को लेकर मतलब बातें रहती हैं, तो आपके कर्ज लग जाते हैं, आपकी कर्ज की वजह से ऐसा हो गया, आपकी कर्ज की वजह से वैसा हो गया, ठीक है ना? तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। देखो, न्यू मून के बाद से ही इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? और अब फिर न्यू मून आएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि न्यू मून टू न्यू मून बहुत सारे चेंजेस पर्सन की लाइफ के अंदर आए हैं। इस न्यू मून तक भी जैसे लग रहा है कि पर्सन इमोशनल डिस्टर्बेंस में रहने वाले हैं, ठीक है? इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया कि अपने आप को भावनात्मक तौर पर संभालो। कोई ना कोई आपको चाहिए होता है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको बोले ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भावनात्मक सपोर्ट चाहता है हर इंसान, ठीक है? क्योंकि उसे अपना भविष्य नहीं समझ आ रहा है, और अगर उस वक़्त में कोई कह दे कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, तो उस इंसान का दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है? या वो अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ें सोच लेता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को। यहाँ मुझे न्यू मून और फुल मून दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ फुल मून है, दूसरी तरफ न्यू मून है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू मून, फुल मून पर आपकी साइकिल चलती थी ना कि न्यू मून पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सरफेस आई, फिर धीरे-धीरे वो नेगेटिविटी सरफेस आई, फिर आपने हील की, फुल मून पर आपका कोई टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर आपके पास कोई ब्लेसिंग आई, उसके बाद फिर न्यू मून आ गया, और उसके बाद फिर आपकी कोई नेगेटिविटी सरफेस आई। तो ये न्यू मून, फुल मून पर आपके पर्सन को भी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। मतलब उस दिन उसके +-2 में तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। न्यू मून के +-2 में और फुल मून के +-2 में, मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में इस पर्सन को नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें सरफेस होना, बहुत सारी एनर्जी डाउन हो जाना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को देखने को भी मिल रही हैं। ये पर्सन ना आपको अपना लक बोल रहे हैं, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में नहीं है या चीज़ें आपके साथ बिगड़ी हैं, लक तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है? लक तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है इस पर्सन का, लक तो वैसे ही नहीं संभल रहा है इस पर्सन का, लक तो वैसे ही इस पर्सन से जैसे रूठ सा गया है, ठीक है? अब आप उसके ऊपर से आप भी अगर बिहेवियर सही नहीं देंगे, या फिर आपके कर्ज भी मिल जाएंगे, तो ये पर्सन की तो लाइफ ही हेल हो जाएगी। इस तरह के मैसेज आ रहा है। कई बार ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। इतनी गलतफ़हमी, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और खुद से ही ख़राब हो जाती हैं। किसी को दोष भी नहीं दे सकते। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर बिगाड़ने वाला कोई और हो तो एटलीस्ट दोष तो दे सकते हो कि इसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन आपके पर्सन कहते हैं कि अंत में पता चलता है कि बिगाड़ने वाला ही मैं हूँ, या फिर सारी चीज़ें ही मुझसे शुरू हुई हैं। तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता, और मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हो जाती है, या फिर चीज़ें मेरे साथ ऐसे क्यों हो जाती हैं? ये क्या ही चीज़ें हैं? क्यों मैं ऐसा कर देता हूँ या कर देती हूँ? ये भी इस पर्सन के दिमाग में लगातार चलने वाला क्वेश्चन है। इस पर्सन के लिए इमोशंस की जब बात हम करते हैं ना, तो सबसे अच्छा सपोर्ट हो आप। ये बिल्कुल फैक्ट है, और इस पर्सन को हमेशा आपने इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया है। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आपको और कोई सपोर्ट मिले ना मिले, अगर आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है ना, तो ज़िंदगी कट जाती है। मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर 2 घंटे
या आधे घंटे या 1 घंटे कोई आपसे प्यार से बात कर ले रहा है, आपके पूरे दिन का हाल-चाल पूछ ले रहा है, उससे बात करने के बाद आपकी टेंशन ख़त्म हो रही है। तो मतलब 24 आवर्स में आपको 1 घंटे भी अगर किसी से बात करने को मिल रहा है, तो क्या एटलीस्ट इंसान का जो मूड है फ्रेश हो जाता है, ठीक है? तो मतलब इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो सपोर्ट हमेशा इस पर्सन से आपको मिला है। हमेशा जब भी आपसे इस पर्सन की बात हुई है, तो इस पर्सन का जो दिल है वो खिल जाता था, हमेशा बहुत खुशी इस पर्सन को मिलती थी। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा भावनात्मक तौर पर इस पर्सन को किसी ने भी नहीं समझा है। और अब तो ये अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी को ज़्यादा शेयर भी नहीं करते, जब से आप नहीं हो। ये किसी को भी अपनी बातें शेयर नहीं करते। एक आप थे जिसको ये पर्सन हर चीज़ बता दिया करते थे, आपसे कुछ छुपाते नहीं थे, हर चीज़ आपको शेयर करते थे। ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश करे, पता नहीं कौन-सी नज़रों ने आपको देखा, ठीक है? इनके पास 2 नज़रें थी आपको देखने के लिए, एक अच्छी नज़र, एक बुरी नज़र। यहाँ पर आपकी जो पर्सन है, इन्होंने अपनी जो नेगेटिव साइड वाली जो नज़र थी, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 आँखें हैं, ठीक है ना? लेकिन हम हमेशा अपने बुद्धि अनुसार जज भी करते हैं, तो कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसको आप जज कर रहे हो, बिल्कुल वैसा ही हो। आपकी बुद्धि है वो आपको हर तरीके से लॉजिक लगाने पर मजबूर करती है, पर ज़रूरी नहीं कि जिसके बारे में आप जो सोच रहे हो एग्ज़ैक्टली वो इंसान वैसा ही निकले। तो आपके पर्सन ने भी आपको लेकर 2 तरीके से सोचने की कोशिश की है पास्ट में, और कहीं पर तो ये आपके लिए सही थे, लेकिन कहीं पर इनको ऐसा लगा कि इन्होंने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, आपके बारे में ज़्यादा ही सोच लिया है। क्योंकि आप जो बोलते हो, अब वो बोलने के बाद आपका जो मतलब होता है, वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया था, आपकी एनर्जी बताती है कि आप उतने ज़्यादा सीरियस इंसान हैं नहीं कि कोई बात बोलकर उसको पकड़ कर बैठ जाएँ। आप उसी वक़्त बोलते हो जो भी बोलना है, और उसके बाद उस बात को आप खुद ही भूल जाते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को आपके पास्ट में समझ में नहीं आई। इसलिए कहते हैं ना कि शब्दों से ज़्यादा इंसान की भावनाओं पे जाना चाहिए। इस चीज़ पे जाना चाहिए कि आपको महसूस क्या हो रहा है, क्योंकि शब्द ज़रूरी नहीं कि आपको 100% बयाँ कर दिए जाएँ, या फिर लोगों के पास कला हो शब्दों से अपनी चीज़ों को बयाँ करने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों से बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते कि वो क्या फ़ील करते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उनका बिहेवियर, उनकी चीज़ें आपको महसूस करा देंगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने आपका बिहेवियर बहुत अच्छे से देखा हुआ है, और आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस भी किया हुआ है। अब तो इस पर्सन लटक से गए हैं, झुक से गए हैं, इस पर्सन को मतलब एक झुकाव सा इस पर्सन की एनर्जी में आ गया है। एक हताश सी एनर्जी हो गई है, जैसे इस पर्सन से किसी ने इस पर्सन के जीने का उद्देश्य छीन लिया हो, ठीक है ना? ओके डियर, देखते हैं कार्ड्स आपके। ओके, आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है? आजकल आपके पार्टनर जो है ना, आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, द लवर्स कार्ड है।
मतलब आपके बारे में सोचते ही, आपकी अच्छाई के बारे में सोचते ही, आपकी चीज़ों के बारे में सोचते ही एक अजीब-सा लगाव, एक अजीब-सा अट्रैक्शन कहें, एक अजीब-सी बेचैनी, एक अजीब-सा इस पर्सन को ना मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लव आता है। मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने अपने रीडिंग में आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि प्यार हमेशा प्यार हुआ, लव हुआ, ये हमेशा इंसान के गुणों से होता है, उसकी सीरत से होता है, कभी सूरत से नहीं हो सकता। सूरत से आप लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हो, उनकी कुछ समय की चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी से डीप डाउन लव करेंगे, अगर किसी के प्यार में आप पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं आप उसकी सोल से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप उसमें ऐसा देखेंगे जो आपको प्यारा लगेगा। आजकल जो लोग प्यार की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं अटैचमेंट में होते हैं, ठीक है? वो उस अटैचमेंट की मैं बात नहीं करूँगी कि 2 दिन आपने देखा, 4 दिन बात की और आपको प्यार हो गया। मैं उसकी बात कर रही हूँ जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करें, जुड़ाव महसूस करें, उसकी हर एक छोटी चीज़ आपको बहुत अफ़ेक्ट करने लगे, उसकी छोटी बात आपको अफ़ेक्ट करने लगे, उसका छोटा एक्शन आपको अफ़ेक्ट करने लगे, उसकी हर एक छोटी बात आप पर असर डालने लगे। इस तरीके का प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। आपकी कही हुई शब्द इस पर्सन पर असर करते हैं, आपका दिया हुआ बिहेवियर इस पर्सन पर असर करता है। आप कुछ नहीं कह रहे हैं ना, अगर आप खामोश भी हैं, तो आपकी खामोशी भी इस पर्सन पर असर करती है। मतलब जिस व्यक्ति के इर्द-गिर्द आपकी ज़िंदगी घूमने लगे, उसकी हर एक छोटी चीज़ का असर आपके ऊपर होने लगे, वो बेसिकली लव ही होता है, वो प्यार होता है। कहीं न कहीं आपको उस चीज़ को समझने में या फिर उस चीज़ को मानने में, आपकी ईगो को उस चीज़ को मानने में बहुत समय लग जाता है। हमारा ईगो सेल्फ जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे ईगो सेल्फ को हमेशा सुख से मतलब होता है। हमारे ईगो सेल्फ कहता है कि जहाँ सुख मिले वहाँ प्यार। लेकिन हमारा हायर सेल्फ जो है वो ये कहता है कि सुख से कोई लेना-देना ही नहीं है लव का, क्योंकि अगर ये सच होता, ये चीज़ सच होती तो फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पर आपको प्रेम शब्द के साथ मिलेगा, जहाँ पर लिखा होता है कि प्रेम में इंसान तड़पा, रोया। तो ये शब्द ही ना होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जब आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग लव में होते हैं ना, तो उस इंसान को सोचकर भी आपको, जैसे आपको लगता है कि किसी ने आपके अंदर जान डाल दी, किसी ने आपके अंदर जान फूँक दी है, ठीक है? कहते हैं प्रेम एक समाधि की तरह है, और अट्रैक्शन तो 2 दिन का होता है, वो सुख से परिपूर्ण होता है, जहाँ उसे सुख मिलेगा वहीं प्रेम हो जाएगा, ठीक है? एक दिन मैं कोई सीरियल देख रही थी, उसमें ऐसा कुछ था, वो राधा कृष्ण सीरियल, उसमें कृष्ण भगवान ना माँ राधा से बोलते हैं कि अगर मेरे जैसा जो मैं जो तुम्हें जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, अगर मेरी तरह तुम्हें कोई और भी चाहेगा तो तुम्हें कोई और भी पसंद आ जाएगा क्या? कुछ इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जो तुम्हें सुख देगा वो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो इसको लव नहीं बोलते हैं, ठीक है? सामने वाले को अगर आप पसंद कर रहे हो, उसे प्यार कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको सुख ही देगा। आप पहले उससे ये देखो कि आप उसके साथ इस तरीके के मतलब इस तरीके के लव में क्यों पड़े, और जो ये आंसर खोज लेता है वो ये एनलाइटनमेंट तक पहुँच जाता है, ठीक है? हर इंसान बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोह आपको बाहर भगाता है, अट्रैक्शन आपको बाहर भगाता है, प्रेम जो है आपको भीतर लेकर जाता है। तो आपके पर्सन ना बहुत गहरे लव में है, भले ही वो साधना करते हों या ना करते हों, भले ही वो मेडिटेशन करते हों, ना करते हों, भले ही वो कुछ भी पूजा पाठ करते हों, ना करते हों, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो बहुत पूजा पाठ, मेडिटेशन या साधना, ध्यान करता हो वही डीप लव में हो, ठीक है? या इनर वर्क करने वाला ही डीप लव में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर नज़र आता है कि आपके पर्सन डीप डाउन लव में है, और इस पर्सन ने लव में अपने आप को परखा है और अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि कितना फ़र्क इस पर्सन को आपसे पड़ता है, कितनी छोटी-छोटी बातें आपकी इस पर्सन को अफ़ेक्ट करती हैं। किस तरीके से आपका थोड़ा-सा कुछ कह देना, थोड़ा-सा कुछ बोल देना, थोड़ा-सा पास आ जाना, थोड़ा-सा कुछ समझा देना, इस पर्सन को कितना अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? और मतलब इस पर्सन ने कंपेयर किया है लिटरली आपको थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी में गया है आपका पर्सन थ्री ऑफ कप्स, उस पर्सन को समझ में आया कि कहाँ आप और कहाँ थर्ड पार्टी। डिप्रेसिव मूड ऑन हो जाता है इस पर्सन का थर्ड पार्टी के पास जाती है। यहाँ पर हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को लव में जब डिफरेंस करना होता है ना, तो वो ऐसे ही हो पाता है कि जब वो एक ऊर्जा के साथ जुड़ा और उसके बाद दूसरी ऊर्जा के साथ जुड़ा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीपल ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद भी उसने क्या पाया अपने अंदर, जब उसने देखा कि मुझे एक जगह बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है। तो इंसान को रियलाइज़ होने में, जैसे हम कहते हैं ना, टाइम लगता है,
ठीक है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका है वो किसी के पास भी जाए वो किसी और का नहीं हो सकता कभी, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन में आपके साथ आ चुका है, डीप लव उसने एक्सपीरियंस कर लिया आपके साथ, तो जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार बार बार नहीं होता। हाँ, अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं इंसान, समझौता हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है। डीप लव नहीं होता है, ठीक है। वो जो आपका है वो किसी और का कभी नहीं हो सकता है। वो किसके पास जा रहा है ये मैटर नहीं, किसी के साथ रहने में और उसका हो जाने में बहुत अंतर है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सनल रीडिंग में केसेस आते हैं जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पर रहकर भी उनके एक दूसरे के है नहीं, वो मतलब एक दूसरे के साथ रहते तो है पर एक दूसरे के है नहीं वो पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि किसी के साथ रहने में और उसका पूर्णता हो जाने में, दोनों बातों में अंतर है। किसी के आप तब हो जाते हो जब आप उसके साथ डीप लव में आते हो, है ना। तो यहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग लव की वाइब है, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपका जो पर्सन है वो मतलब यू नो बहुत, मतलब इस पर्सन के अंदर 9 ऑफ वांड्स से डर की एनर्जी है। डर की एनर्जी किस चीज़ का डर है इस पर्सन को? देखिए, इस पर्सन को डर है कहीं न कहीं आपके प्यार को खो जाने का, क्योंकि देखिए एक तो वैसे ही इस कलयुग में कुछ हाथ नहीं लग रहा है इंसान के, और जो लगा है अगर वो भी छिन जाए तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर कि डरता बहुत है आपको लेकर, मतलब डर रहता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा। कभी नहीं चाहता कि आप इस पर्सन को कर्ज करें, हमेशा ये पर्सन यही चाहते हैं कि मैरिज इस पर्सन की आपसे हो, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी कहीं पर फिक्स भी है ना, तो जैसे ये पर्सन चाहते नहीं वहाँ पे रहना, ठीक है। मतलब नहीं चाहते, इंसान चाहता नहीं है, लेकिन क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स द्वारा डाली गई है तो वो भाग भी नहीं सकता है। ये एनर्जी यहाँ पे। चलिए मैसेज लेते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके एंजल्स जो है वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी आपके सोलमेट हैं और यूनिवर्स ने इनको आपके लिए ही बनाया, ये ऑलरेडी हैं, ठीक है। बस आपको फिजिकल फॉर्म में मतलब मैनिफेस्ट करना है, तो आप मैनिफेस्ट करें। ओनली टाइम विल टेल, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर बहुत जल्दी रोमांस भी आएगा इस पर्सन के साथ, और आप दोनों वापस से एक रोमांटिक लाइफ भी जियोगे, ओके। सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।